ये देखिए ये बल्ब चालू हुआ, अब धीरे से बंद होगा, जल्दी से बंद नहीं होगा, धीरे से बंद होगा, ये देखिए। और ये है इसके अंदर ये लगा हुआ रेजिस्टेंस। तो ये रिले कोई भी रिले हो कहीं पे भी काम करती है। तो और दोस्तों क्या हालचाल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल भी पूछा था और काफी सारे दोस्त जो सीख रहे हैं काम, उनको एक समस्या आती है कि कंप्रेसर की जो कनेक्शन है जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्ट 3 वायरें होती है, जैसे कि 3 कनेक्शन देख रहे हो, सेम इसमें भी है, लेकिन LG वाले में उल्टा होता है और किसी में सीधा होता है। मतलब कि कॉमन ऊपर होता है किसी में और किसी में कॉमन नीचे होता है। तो रनिंग कहाँ होगा, लेफ्ट में या राइट में, और स्टार्ट कहाँ होगा, लेफ्ट में या राइट में, और उसके लिए कौन सी रिले लगेगी और रिले के कनेक्शन हमें कैसे करने हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। और रिले का क्या फंडा होता है, रिले कैसे काम करती है, इसके बारे में भी बताने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास में ये पहला कंप्रेसर है, इसके अंदर ये जो कॉमन है ये ऊपर वाला ये है हमारा कॉमन होता है, जो भी बीच का होता है वो कॉमन होता है। और ये हमारे राइट साइड का जो है, आपके राइट साइड का ये है रनिंग और लेफ्ट साइड का है स्टार्ट। मतलब कि आपको जब भी कोई सप्लाई लगानी होती है वो कॉमन पे और रनिंग पे लगानी होती है, और स्टार्ट जो होती है वो सिर्फ धक्का देने के लिए होती है, एक बार स्टार्ट करने के लिए होती है। अगर किसी कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर लगा होगा तो कैपेसिटर उसको स्टार्ट करने का काम करेगा। मतलब रनिंग कैपेसिटर लगाओगे तो उसको रन करने का एक तरीके से काम करेगा, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर लगता है इसके अंदर और किसी में स्टार्ट कैपेसिटर लगता है। तो वो डिपेंड करता है उसकी वाइंडिंग के ऊपर और कंप्रेसर किस टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आप में से काफी सारे दोस्तों ने डीप फ्रीज के अंदर कई ऐसे देखे होंगे जिसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, किसी में रनिंग और स्टार्ट 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, और उनकी जो रिले होती है कुछ अलग टाइप की होती है, जिसे कॉन्टेक्टर बोलते हैं। वो कॉन्टेक्टर के अंदर सारे कनेक्शन हुए हुए रहते हैं और वो उस कॉन्टेक्टर की वजह से ही चलता है। तो वो चीज अलग है, उन चीज के बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस तरह का अगर आपको पिन मिलती है किसी कंप्रेसर में, तो आपको ऊपर वाली जो है वो तो कॉमन रहेगी और आपके राइट साइड की जो है रनिंग रहेगी, जिसमें आपको न्यूट्रल या फेस लगाना है, और कॉमन के ऊपर में से कोई भी एक न्यूट्रल या फेस। अगर आप कॉमन पे न्यूट्रल लगा रहे हो तो रनिंग के ऊपर आपको यहाँ पे फेस लगाना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, ये सिर्फ रिले के जरिए स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसे डायरेक्ट चेक करना चाहते हो तो आपको कॉमन के ऊपर न्यूट्रल या फेस और रनिंग के ऊपर न्यूट्रल या फेस, और स्टार्ट को आपको रनिंग के साथ में इस तरह से टच करना है ताकि वो स्टार्ट हो जाए एक बार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब हमारे पास में है ये वाला कंप्रेसर। अब ये वाले कंप्रेसर के अंदर आप देख रहे हो कि इसकी जो कॉमन है वो नीचे की तरफ है। तो अब इसकी रनिंग और स्टार्ट कहाँ होगी, तो देखिए कोई भी कंप्रेसर हो इस तरह का जिसमें कॉमन नीचे होगी तो उसमें रनिंग जो है वो आपके राइट में ही होगी और लेफ्ट साइड में स्टार्ट होगी। अब काफी सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है, क्योंकि जो LG होता है, ये देखिए ये LG का कंप्रेसर है, जो LG के कंप्रेसर होते हैं उसके अंदर उसकी रिले कुछ अलग टाइप की आती है। लेकिन काफी सारे दोस्तों को ये समस्या है कि उसकी रिले कई बार मिलती नहीं है, क्योंकि किसी रिले में 2 कनेक्शन होते हैं, किसी में 3 कनेक्शन होते हैं। मैं आपको रिले भी दिखाऊंगा। तो उस कंडीशन में हम कैसे कनेक्शन करवाएंगे इसके, या कौन सी हमें रिले लेनी चाहिए और रिले का क्या फंडा है। तो अभी मैं आपको रिले का फंडा पूरा बताऊंगा, पूरी रिले को खोल के बताऊंगा, पूरा उसका पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि आखिर रिले में ऐसा होता क्या है कि रिले ही इसे चालू करती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अगर इस तरह का कंप्रेसर है तो आपके राइट साइड का ही रनिंग होता है और ऊपर बीच का कॉमन होता है और लेफ्ट साइड का स्टार्ट होता है। और सेम इसके अंदर भी आपके जो बीच का है ये कॉमन है और आपके राइट साइड का रनिंग है और लेफ्ट साइड का आपका स्टार्ट है। अब इसमें कई बार गलती ये होती है कि ये जो हमारा रिले है, देखिए इसमें एक ही पिन है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई पिन नहीं है। तो इस तरह का रिले भी इस कंप्रेसर पे काम नहीं करेगा। ये रिले ये कंप्रेसर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम ये वाले रिले को हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वायर का रिले है। अगर हम इस रिले को इसमें लगाएंगे इस तरह से उल्टा करके, इस तरह से उल्टा करके, तो ये रिले काम नहीं करेगा और ये कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको रिले दूसरा लेना है। तो आखिर इसमें रिले कौन कौन सी लगेगी, चलो देखते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास में कुछ इस टाइप की रिले है। अब ये वाली रिले देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 पिन है, यहाँ पे 1 है और इस तरफ से 2 है। और एक ये वाली रिले है, इसके अंदर आपको 4 पिने नजर आ रही होगी, इधर से 2 है और इधर से 2 है। और ये वाली रिले है जिसके अंदर आपको 1 पिन नजर आ रही है, लेकिन ये वाली रिले देखिए इस तरह से है। अगर मैं इसे सीधा पकड़ूंगा तो इसका जो कनेक्टर है वो इस तरफ आ गया, और इस वाली रिले का ये जो कनेक्टर है वो इस तरफ आ गया। तो ये वाली रिले आपके LG में लगेगी। अगर आप दुकान पे जाके बोलेंगे कि LG की रिले चाहिए तो आपको वो इसी टाइप की रिले देगा। तो इसे आप उल्टा लगा सकते हो, जब इस पे आप कनेक्शन करोगे तो ये आपका राइट में ही रनिंग आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए इसे आप उल्टा नहीं लगा सकते। अब चलिए बात करते हैं, अगर ये रिले नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्या। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि ये इसमें 4 पॉइंट है, आप ये वाली रिले भी लगा सकते हो, और इसमें 3 पॉइंट है, ये रिले भी लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा, ये तो आपकी कैपेसिटर वाली रिले होगी जिसमें कैपेसिटर के लिए ये कनेक्शन दिए हुए होते हैं, इसमें भी वही कनेक्शन है
कैपेसिटर वाले। तो ये रिले कैसे काम करेगी, तो देखिए ये यूनिवर्सल रिले है, ये आपके LG में भी काम करेगी, ये हमारे इस कंप्रेसर में भी काम करेगी, ये किसी भी कंप्रेसर में आराम से काम कर जाती है अगर कंप्रेसर सिर्फ रेफ्रिजरेटर का हो तो। कई बार डीप फ्रिज के कंप्रेसर होते हैं उसमें इसी तरह की रिले होती है, लेकिन उसका जो एम्पियर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे तो इसके अंदर एम्पियर नहीं आते, इसमें ओम्स आते, जैसे कि ये वाली जो है 330 ओम्स की है, क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस आता है, इसके अंदर एक लगा हुआ रेजिस्टेंस आता है, कॉइन के जैसा रेजिस्टेंस आता है। रनिंग और स्टार्ट को आपस में शॉर्ट करके उसे स्टार्ट करता है और उसके बाद में उसकी कॉन्टिन्यूटी हट जाती है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है और वो तब तक गर्म चलता रहेगा जब तक आपका कंप्रेसर चालू है, तब तक वो गर्म ही रहेगा। जैसे ही आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा वो थोड़ी देर के बाद में ठंडा होते ही उस रेजिस्टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी और जैसे ही कंप्रेसर वापस चालू होगा तो उसकी कॉन्टिन्यूटी हट जाएगी। तो वही चीज इसके अंदर होती है, तो वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, ये एक गोदरेज की रिले है, इसे देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ही अलग टाइप की रिले है, लग रहा है इसे देख के कि ये बिल्कुल पैक है, लेकिन ये रिले नॉर्मल वाली रिले जो हम रिले इस्तेमाल करते हैं सेम वही रिले है। ये देखिए, ये अगर हम इसे बाहर निकालेंगे इसका OLP तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये OLP इसका बाहर आ गया और इसकी रिले जो है ये इस बॉडी के साथ में अटैच है, इसलिए ये बाहर नहीं आती। ये देखिए, पूरी बॉडी जो है इसकी पूरी एक है, लेकिन ये वाली रिले भी बिल्कुल सेम वही है जो ये बाकी की रिले है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी अलग है, इसलिए कई लोगों को लगेगा कि ये रिले क्या सिर्फ गोदरेज के कंप्रेसर में ही काम करती है। जी बिल्कुल नहीं, ये भी रिले आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसे इस कंप्रेसर में लगा के दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, कई दोस्तों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया हमने वीडियो में चालू करके नहीं दिखाया तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि सच में ये चलती है। तो ये देखिए, ये मैं आपके सामने गोदरेज की रिले लगा रहा हूँ, ये मैंने OLP पे वायर लगा दी। अब जैसे कि ये उल्टी है तो उल्टी के हिसाब से मैं ये जो राइट साइड में ये वाली जो पिन है यहाँ पे मैं इसकी सप्लाई यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, और ये उल्टा लगा रहा हूँ मैं। देखिए, अब कमेंट करके ये मत बोलना कि ये LG की थी, गोदरेज का तो सिर्फ डब्बा है, ऐसे नहीं है, सारी रिले चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको। और यही रिले मैं आपको इस कंप्रेसर के ऊपर भी चालू करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं इस वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये देखिए ये चालू हो गया, ये देखिए चालू है, ये चल गई रिले। तो ये रिले कोई भी रिले हो कहीं पे भी काम करती है। अब देखिए, इसे मैं निकालता हूँ, अब दूसरी रिले आपको लगा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये 4 पिन वाली रिले है, ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। और लोडर यहाँ पहले लगा देते हैं और ये रिले यहाँ पे लगा देते हैं। ये रिले भी मैं आपको इस पे लगा के इसे चालू करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने लगा दी, देखिए कंप्रेसर चल गया, ये देखिए हो गया ना चालू, वही रिले लग रही है, कोई एडिटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप कोई भी रिले किसी भी कंप्रेसर में लगा सकते हो। तो चलो अब मैं इसी रिले को और इसी OLP को इसमें लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी इसमें वायर लपेट के इसको साइड में कर दिया था, देखिए मैं इसे निकाल देता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली रिले मैं इसमें लगा के दिखा देता हूँ। तो इसमें भी सेम ये कनेक्शन जो है हमारी रनिंग के ऊपर यहाँ पे वायर लगेगी एक, और कॉमन के ऊपर एक वायर लगेगी। अब उसमें हमने उल्टा लगाया था इसलिए हमने वायर यहाँ लगाई थी, अब इसमें हम ये सीधा लगा रहे तो हमारी वायर यहाँ लगेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये मैंने वायर लगा दी, ये देखिए ये चालू हो गया, ये देखिए ये ऑयल छोड़ता है कंप्रेसर, इसमें से ऑयल निकलता है, तो ये चालू हो गया। अब आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड बोलेंगे कि आप अगर ये रिले के ऊपर कंप्रेसर चलता है तो वो मैंने क्यों बना रखा था। वो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रखा है और वो मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि कई बार मैं कई ऐसी जगह पे जाता हूँ जिसमें कंप्रेसर मुझे चेक करना पड़ता है, तो ये वाली चीज़ मुझे इसी में ही लगा के रखनी पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें काम में आ जाती है। मुझे अगर किसी कंप्रेसर को डायरेक्ट चला के देखना है तो ये वाली वायर वहाँ पे मैं उस कंप्रेसर में लगा के चेक करता हूँ, इसलिए मैं ये वाली वायर इसी के साथ में लगे रहने देता हूँ। तो ये गोदरेज की रिले मैंने ओल्ड मॉडल के कंप्रेसर में लगा के चला के दिखा दी और अब मैं आपको ये वाली रिले भी इसमें चला के दिखाता हूँ। तो इसके लिए कोई भी OLP ले लेते हैं हम, ये मैंने ले लिया और ये भी मैं यहाँ लगा देता हूँ इस तरह से, कॉमन के ऊपर इसे लगा दिया और ये रनिंग के ऊपर इसे ये लगा दिया। देख रहे हो, अब मैं इसे चालू कर देता हूँ। तो ये देखिए हो गया चालू, देख रहे हो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी रिले किसी भी कंप्रेसर में लगा सकते हो, बस ध्यान रहे कि उस कंप्रेसर में कॉइल वाली रिले नहीं होनी चाहिए, इस तरह की PTC रिले होनी चाहिए, इसे PTC रिले बोलते हैं। तो ये था हमारे सारे रिलेओं का फंडा। चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ और वो रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि कोई भी रिले किसी में भी काम नहीं करती है या कर सकती है। तो देखिए, इस रिले को हम खोल सकते हैं और इस रिले को नहीं खोल सकते क्योंकि ये पूरी सील है। यहाँ से देखिए रिविट लगाया गया है, ये सील है, ये नहीं खुलेगी। और इस रिले के अंदर लॉक सिस्टम है, तो इस रिले को हम खोल सकते, बड़े ही आराम से खोलना है, लेकिन कई बार क्या है लॉक टूट जाता है। ये देखिए ये खुल गया, ये देखिए ये वाली रिले भी खुल गई। और ये LG की ओरिजिनल रिले है जो LG के साथ में कंप्रेसर के साथ में आती है, इसे भी मैं खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है।
ये भी मैंने खोल दिया, ये भी खोल दिया। और ये है इसके अंदर ये लगा हुआ रेजिस्टेंस, ये देखिए ये कॉइन लगा हुआ होता है, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये देखिए ये इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि 330 ओम्स का है और ये 220 ओम्स का है। अब इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा ओम्स, लेकिन यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, तो ये इसी से ही माना जाता है। तो लेकिन इसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस है इसके ओम्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो देखिए अब अगर मैं ये वाला रेजिस्टेंस इसमें लगा दूं और ये वाला रेजिस्टेंस इसमें लगा दूं तो भी ये सेम ही काम करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। बस इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है इसकी पतली है, थोड़ी सी मोटी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे लगने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे। अब देखिए इसके अंदर कैसे ये काम होता है। ये मैं सबको बाहर निकालता हूँ। ये सारे कनेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। ये जब इस तरह से होते हैं तो ये कॉइन इन दोनों के बीच में यहाँ लगा हुआ होता है इस तरह से। ये बिल्कुल थर्मोस्टेट के जैसे ही काम करता है। ये रेजिस्टेंस जो है थर्मोस्टेट के जैसे ही काम करता है। जब तक ये गर्म है तब तक इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसमें कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। अब ये जितने भी हमारे जो रिले होती है इन सब के अंदर यही कॉइन होते हैं, यही रेजिस्टेंस होते हैं, ये इसी के ऊपर काम करते हैं। और हमारी ये जो OLP होती है जिसे हम ओवरलोडर भी बोलते हैं, इसमें होता यह है कि जैसे ही इसमें ओवरलोड होगा या गर्म हो जाएगी तो ये अपनी कॉन्टिन्यूटी छोड़ देता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। इसके अंदर एक पत्ती लगी हुई होती है जो कि वोल्टेज ज्यादा आने पे गर्म हो जाती है या एम्पियर ज्यादा होने की वजह से गर्म हो जाती है, तब ये इसकी कॉन्टिन्यूटी छोड़ देता है। और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता रिले के अंदर। रिले के अंदर अगर ये स्टार्ट वाला ये रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाएगा ना तो ये क्या होता है कि फूट जाता है, ये गर्म होकर के या ज्यादा टाइम पुराना होने की वजह से या ज्यादा गर्म होने की वजह से ये फूट जाता है। इसी के वजह से हमारे रिले के अंदर इस तरह से आवाज आती है। तो ये खराब वाला है इसलिए इसके अंदर इस तरह की आवाज आ रही है। और जो रिले खराब नहीं होती है ना उसके अंदर बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल आवाज नहीं है इसके अंदर। और इनको भी मैं अभी पैक करूंगा तब मैं इनको भी हिलाऊंगा तो भी इसमें आवाज नहीं आएगी। लेकिन जो रिले खराब हो जाती है जिसमें ये रेजिस्टेंस फूट जाता है, जल जाता है, तब इसके अंदर इस तरह से आवाज आती है। तो चलिए अब मैं वापस इस रिले को पैक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करती है। और आप इस रिले को दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, वही चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने इस रिले को यहाँ पे पकड़ा है, ये देखिए वायर लग रही है और सेम इसके अंदर वही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और अभी जो है सप्लाई यहाँ से मैंने बंद करी है, स्विच ऑफ किया है। अब मैं जैसे ही इसे चालू करूंगा तो वापस बल्ब जो है ग्लो होगा। ये देखिए ये चालू हो गया बल्ब और तुरंत बंद हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे इसके अंदर सप्लाई आती है तो ये कुछ देर के लिए एक्टिव रहता है और सप्लाई आने के बाद में ये कंटिन्यूटी छोड़ देता है गर्म होते ही, और उसके बाद में ये कंटिन्यू गर्म रहता है। अब मैं इसे ऐसे लगा के रखूंगा ना तो ये चालू ही नहीं होगा, मतलब ये होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सप्लाई ऑलरेडी चालू है इसलिए। तो जैसे ही मैं वापस इसे बंद कर दूंगा इस तरह से और कुछ सेकंड का कुछ मिनट का इंतजार करूंगा और फिर से चालू करूंगा तो फिर ये चालू हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 30 सेकंड के आसपास इंतजार किया हूँ और अब मैं वापस इसे चालू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये देखिए ये बल्ब चालू हुआ, अब धीरे से बंद होगा, जल्दी से बंद नहीं होगा, धीरे से बंद होगा। ये देखिए ये बंद हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर का ये रेजिस्टेंस जो है काम करता है। तो ये सेम चीज जो है ये हमारा जो 3 पिन वाला है इसके अंदर भी सेम वही चीज है। इसके अंदर भी मैं सेम कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ एक कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक कनेक्ट कर लिया। तो ये देखिए बल्ब चालू हुआ, अब धीरे से बल्ब बंद हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी सेम वही रेजिस्टेंस है और ये ठंडा है क्योंकि पहली बार लगा रहा हूँ। ये देखिए बंद हो गया धीरे से। तो ये रेजिस्टेंस इस तरह से, मतलब कि ये रिले इस तरह से काम करता है। ये देखिए ये सीरीज बोर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी रिले किसी में भी लगा सकते हो, चाहे वो 3 पिन वाला हो, चाहे वो 4 पिन वाला हो, चाहे वो 1 पिन वाला हो, कोई भी रिले किसी में भी लगा सकते हो। बस ध्यान रहे कि कनेक्शन है बिजली का कनेक्शन, एसी वोल्टेज, वो रनिंग के ऊपर और कॉमन के ऊपर होना चाहिए, स्टार्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट के ऊपर कोई सप्लाई दे देंगे एसी वोल्टेज की तो आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों ये था रिले का फंडा और आपको समझ में आ गया कि रिले किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वर्क करता है, वो मैंने सब दिखा दिया। और उम्मीद करता हूं कि यहां से आगे आपको ये समझ में आ जाएगी कि हर रिले किसी में भी काम कर सकता है। सिर्फ वो जो कॉइल वाले रिले होते हैं ना, जिसमें कॉइल बनी हुई होती है, वाइंडिंग होती है, वो रिले किसी में भी काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ उसी में काम करेंगे जिसमें वो लगा हुआ होता है, क्योंकि वो रिले अलग टाइप के हैं। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि वो रिले कैसे काम करते हैं। अगर उसे आपको किसी और कंप्रेसर में इस्तेमाल करना है तो आप क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी काफी हेल्प मिले। और चैनल पे नया है तो नीचे लाल बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।